नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल मनी टिप्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं अपने इस वीडियो में प्रीमैच्योर बच्चों की केयर करने से जुड़ी कुछ ज़रूरी बातें आपको बताने जा रही हूँ। इस टॉपिक पर मैं पहले भी 3 वीडियो बना चुकी हूँ, पर मैंने इन चीज़ों को उस वीडियो में कवर नहीं कर पाई थी, जिसको मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ। और ये मेरा प्रीमैच्योर टॉपिक पर लास्ट वीडियो है, इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत मासूम होते हैं और बहुत क्यूट लगते हैं, जिनको उन्हें ज़्यादा प्यार करने की इच्छा होती है, उन्हें गोद में लेने की इच्छा होती है और उन्हें किस करने की इच्छा होती है। लेकिन प्रीमैच्योर बच्चों का वज़न कम होता है और वो कमज़ोर होते हैं, तो आप अपने किस करने की इच्छा को, प्यार करने की इच्छा को कंट्रोल करके रखिए जब तक कि उनका वेट नॉर्मल नहीं हो जाता है। क्योंकि ऐसा करने से बच्चों को इन्फेक्शन हो सकता है। और दूसरी बात आपको ये बताने जा रही हूँ कि आप अपने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा अपने चेस्ट से चिपका के रखिए, जिससे कि आप दोनों की स्किन जो है, त्वचा एक दूसरे के संपर्क में आए, कांटेक्ट में आए। इसके कई फ़ायदे हैं। इससे बच्चे को गर्माहट मिलती है, बच्चे को आराम मिलता है, वो अपने आप को सेफ समझता है और आप दोनों के बीच का जो बॉन्ड है वो और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। आप इसके लिए ऐसा कर सकती हैं कि आप अपने शर्ट या कुर्ते के अंदर अपने सीने से लगा के रखिए। और स्टडीज़ में ये बताया गया है कि ऐसा करने से बच्चों के शारीरिक विकास को भी बढ़ावा मिलता है। अब तीसरी बात आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपका बच्चा शिशु जैसे ही तंदुरुस्त होने लगे, आप उसकी मालिश करना स्टार्ट कर दीजिए। मालिश करने के बहुत से फ़ायदे होते हैं, क्योंकि प्रीमैच्योर बच्चे और नवजात शिशु शुरुआत में ज़्यादा सोते हैं, उनको ज़्यादा नींद आती है, जिससे कि उनके शरीर की जो मांसपेशियां हैं वो थक जाती हैं, उनको थकावट महसूस होती है। मालिश करने से उनका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, ब्लड का फ्लो अच्छा होता है और वो बच्चा शिशु जो है शांत रहता है और उसके शरीर को बहुत आराम मिलता है। और अध्ययनों में ये बताया गया है कि प्री टर्म बच्चे, जो प्रीमैच्योर बच्चे होते हैं, उनका मालिश करने से उनकी हड्डियां मजबूत होती हैं और उनके वज़न भी बढ़ता है। शिशु के पैदा होने के बाद हमारे परिवार में बहुत खुशनुमा माहौल होता है। लेकिन जो प्रीमैच्योर बच्चे होते हैं उनका वज़न कम होता है, उनके शरीर का अच्छे से विकास नहीं हो पाता और वो शुरुआत में या महीने भर या 15-20 दिन तक NICU में ही बिता देते हैं, जिससे कि ज़्यादातर पेरेंट्स इस खुशी को एंजॉय नहीं कर पाते। ऐसा मेरे साथ भी हो चुका है, क्योंकि जो मेरा बेटा था वो प्रीमैच्योर हुआ था, 1300 ग्राम का था, तो अब वो शुरुआत में NICU में ही रखा गया था 15 दिन तक, जिससे कि मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती थी। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही बहुत परेशान रहते थे, क्योंकि उसको अक्सर सांस लेने की प्रॉब्लम हो जाती थी। कभी कभी वो दूध को ठीक से निगल नहीं पाता था या दूध फंस जाता था, और हम अपनी खुशी को उतना सेलिब्रेट नहीं कर पाए, उतना एंजॉय नहीं कर पाए, जो कि हमें आज तक फील होता रहता है। तो ऐसा नहीं है, आप अपनी खुशी को एंजॉय करिए, दूसरों के साथ बांटिए, बच्चे की फ़ोटो भी लीजिए, जिससे कि आप ये मेमोरीज़ को इकट्ठा कर पाएँ और जब आपका बच्चा बड़ा हो जाए तो आप उसे देख पाएँ। आप ये कर सकती हैं कि एक स्क्रैप बुक बना सकती हैं, उसमें अपने बच्चे का विकास का रिकॉर्ड रख सकती हैं, जो कि आप आगे फ्यूचर में देख सकती हैं, जिससे कि ये आपका जो मुश्किल समय है, कठिन दौर है, जिससे कि आसानी से कट जाए। अब आपको ये बताना चाहती हूँ कि प्रीमैच्योर बच्चे और नवजात शिशु को आपको कैसे गोद में लेना है, इसे कैसे उठाना है। तो देखिए, बच्चे जो होते हैं बहुत नाजुक होते हैं और प्रीमैच्योर बच्चे वज़न कम होने के कारण और भी ज़्यादा नाजुक होते हैं, तो आपको बहुत सावधानी से उसे गोद में लेना है। अगर आपको बच्चों को गोद में लेने का अनुभव नहीं है, आप पहली बार माँ बनी हैं, तो आप उस आरामदायक स्थिति को समझिए जिसमें कि आपका बच्चा कंफर्टेबल हो और उसे आराम मिले। और आपको फिसलन नहीं होनी चाहिए, गलतियाँ ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे कि बच्चे को कोई नुकसान पहुँचे। और आप हाथ में ऐसी कोई घड़ी या नुकीलीदार चीज़ या पिन, ऐसी चीज़ों को मत पहनिए। कुछ कड़े या चूड़ियाँ ऐसी आती हैं जो काफ़ी पॉइंटेड होती हैं, जिसमें मोती चुभने वाले होते हैं, वैसा मत पहनिए। आप प्लेन चूड़ी पहन सकती हैं, जिससे कि बच्चे को कोई खरोच ना लगे। जब भी आप उसको गोद में लें, आपका एक हाथ सिर और गर्दन के नीचे होना चाहिए और दूसरा हाथ उसकी कमर के नीचे होना चाहिए। और आपको ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि उसके शरीर को पर्याप्त सहारा मिले, और आप ये आश्वस्त हो जाइए और श्योर हो जाइए कि आप उसकी गर्दन को पर्याप्त सहारा दे रहे हैं कि नहीं।
क्योंकि जो नवजात शिशु होते हैं उनकी गर्दन भारी होती है और उनकी गर्दन की मांसपेशियों पर उनका नियंत्रण नहीं होता है, जिससे कि आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। जब भी आप उसको गोद में लें तो आपको ये ध्यान देना ज़रूरी है कि उसके गर्दन को पर्याप्त सहारा मिले। अब आपको ये भी ध्यान देना है कि बच्चा अपनी पूरी नींद ले रहा है कि नहीं ले रहा है, क्योंकि प्री मैच्योर बच्चे या नवजात शिशु शुरुआत में बहुत ज़्यादा सोते हैं और उन सोने से और भरपूर नींद लेने से भी उनके शरीर का विकास होता है। अब मैं आपको एक और भी ज़रूरी बात बताने जा रही हूँ कि आपके शिशु का तकिया कैसा होना चाहिए, क्योंकि शिशु का जो सिर होता है वो बहुत नाजुक होता है और अगर आप उसको बराबर तकिया या सही तकिया नहीं मिल पा रही है तो बच्चों का सिर जो है पीछे से चपटा भी हो जाता है, क्योंकि ऐसा मेरे बेबी के साथ भी हो चुका है। क्योंकि मैं उसको अक्सर दूध पिलाने के बाद बाएं करवट या दाएं करवट सुलाती थी, ताकि अगर वो दूध को अच्छे से उसने नहीं निगला तो वो आसानी से निगल पाए, और मैं उसको सीधा करना भूल जाती थी, जिससे कि उसका सिर का एक तरफ जो है पीछे की तरफ चपटा हो गया था। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आप अपने बच्चे को दाएं या बाएं करवट दूध पिलाने के बाद ज़रूर सिलाइए, लेकिन उसको आधे घंटे बाद सीधा कर दीजिए। और आप कोशिश ये करिए कि शुरुआत में या 3 महीने या 6 महीने तक आप सरसों की बनी हुई तकिया यूज़ करिए अपने बच्चे के लिए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकती, घर पे नहीं बना पा रही हैं, तो मार्केट में भी बहुत सी अच्छी तकिया बच्चों के लिए मिल रही हैं। और आप ये ध्यान रखिए कि वो नरम होनी चाहिए, सॉफ्ट होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ऊंची या बहुत ज़्यादा हार्ड ना हो, और जिससे कि बच्चे को आप सुलाएं तो उसको आराम मिले। अब मैं आपको ये बता देने जा रही हूँ कि शिशु का वजन कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए क्या घरेलू उपचार कर सकते हैं। जिनके बच्चे प्री मैच्योर होते हैं उनके पेरेंट्स को अक्सर यही चिंता होती है, और मुझे भी यही चिंता थी कि मैं अपने बच्चे का वेट कैसे बढ़ाऊँ, ये कैसे जल्दी से जल्दी नॉर्मल वेट का हो जाए। देखिए, इसके लिए आप डॉक्टर से भी सलाह ले सकती हैं। कभी कभी डॉक्टर कुछ मेडिसिन देते हैं, कुछ दवाइयाँ देते हैं, जिसको कि दूध में मिलाकर बच्चे को पिलाना होता है। और इसके लिए सबसे अच्छा और बेहतर घरेलू उपचार यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेस्ट फीड कराइए, क्योंकि ब्रेस्ट फीड में ही ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है और वही बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा पोषक तत्व होता है। और इसके लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने की भी आवश्यकता होगी, और इसके लिए प्रतीक्षा करना ही सबसे बेहतर विकल्प है। क्योंकि मेरा बेबी भी जब पैदा हुआ था तो 1300 ग्राम का था और उसको नॉर्मल वेट गेन करने में 3 मंथ्स लग गए थे। तो इसलिए पेशेंस ज़रूर रखिए। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि शुरुआत में हम अक्सर इस बात से परेशान रहते हैं कि हमारे बच्चे को प्रॉपर दूध मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसका पेट भरा है कि नहीं भरा है। लेकिन देखिए, इस बात को पता करना तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बच्चों की भूख जो होती है हर दिन अलग अलग होती है। कभी बच्चे कुछ ज़्यादा मिल्क पी लेते हैं, कभी बच्चे थोड़ा मिल्क पीते हैं, और ये हर बच्चों में भी दूध पीने की क्षमता भी अलग अलग होती है। कुछ बच्चे थोड़े ही समय में ज़्यादा दूध पी लेते हैं, वहीं कुछ बच्चे ज़्यादा समय में भी थोड़ा ही दूध पी पाते हैं। देखिए, इन सब बातों से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा आप अपने बच्चे की दिनचर्या को समझ पाएंगी और आप उसके संकेतों से निर्णय लगा पाएंगी कि बच्चे का पेट भरा है या नहीं भरा है। अगर आपके बच्चे को प्रॉपर दूध मिल रहा है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा नैपी गीली करेगा, एक दिन में 10 से 15 उसके लंगोट हो जाएंगे और उसको अच्छी नींद आएगी और उसका वज़न भी धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। और आप इस बात से भी पता लगा सकती हैं कि छोटे बच्चे ज़्यादा सूसू करते हैं। जब भी वो सूसू करता है तो इसका मतलब है कि उसका दूध पच गया है, आपको फिर से दूध पिलाने की आवश्यकता है। अब मैं आपको ब्रेस्ट फीड से जुड़ी कुछ ज़रूरी बातें बताने जा रही हूँ। देखिए, अगर आप पहली बार माँ बनी हैं तो शुरुआत में आपको एक दिन में 10 से 15 बार आपको बच्चे को फीड कराना पड़ सकता है, जिससे कि आप काफ़ी थका हुआ महसूस करेंगी। लेकिन धीरे धीरे आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा आपको इसकी आदत हो जाएगी। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि नवजात शिशु को ज़्यादा गर्माहट की आवश्यकता होती है, इसलिए हम कोशिश ये करते हैं कि हम अपने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े पहनाएं। लेकिन आप उतने ही कपड़े पहनाएं जितनी कि उन्हें वास्तव में ज़रूरत है। अगर आप उसको ज़्यादा कपड़े पहना देंगी तो बच्चा उससे चिड़चिड़ा महसूस करेगा, बार बार रोएगा और वो ठीक से फीड नहीं कर पाएगा। और तीसरी बात, आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप जब भी अपने बच्चे को दूध पिलाएं तो आप कोई स्ट्रेस मत लीजिए। आप ऐसे कमरे में पिलाएं जहां पर एकांत हो, शांति हो, जिससे कि आपके बच्चे को दूध पीने के बाद नींद आ जाए और वो अच्छे से सो पाए।
अगर आपको डॉक्टर ने या किसी विशेषज्ञ ने बच्चे को फ़ीड कराने का तरीका बताया है तो और आप उसमें कंफर्टेबल नहीं हैं, तो आप अपने तरीके से भी बच्चे को दूध पिला सकती हैं, जिसमें कि और आपको ये ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप ऐसे पोजीशन में बैठिए जिसमें कि आप और आपका शिशु जो है ज़्यादा कंफर्टेबल हो, ज़्यादा उसे आराम मिले। और सबसे लास्ट पॉइंट आपको ये बताना चाहती हूँ कि कुछ माएँ अपने बच्चे को शांत कराने के लिए सूथर का यूज़ करती हैं, जिसको हिंदी में हम चुसनी बोलते हैं। वो बच्चे के मुंह में लगा देती हैं, जिससे कि बच्चा जो है शांत हो जाता है, वो रोता नहीं है। लेकिन ये करना बिल्कुल भी गलत है। आप सूथर का प्रयोग बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि उसको चूसने से बच्चे जो है जल्दी थक जाते हैं। ये एक प्रकार का व्यायाम है, एक प्रकार की एक्सरसाइज है। तो आप इसको यूज़ मत करिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करिए, क्योंकि अगर आप इसका यूज़ करती हैं तो बच्चा थक जाएगा और वो ठीक से फीड नहीं कर पाएगा। तो ये है मेरे कुछ खास टिप्स और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए और दूसरे पेरेंट्स के साथ शेयर करिए, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू।